निर्माणकर्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के द्वारा सुशासन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ रही। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों के नक्शे पेंडिंग पड़े हैं, वे लोग मांगे गए दस्तावेजों के आधार पर कैंपों में पहुँचे और अपने नक्शों को पारदर्शिता के साथ स्वीकृत करा सकते हैं। इस कैंप का उद्देश्य समाज में विकास की सोच पहुँचना है। HRDA विभाग के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के द्वारा बताया गया कि जो पेंडिंग नक्शे थे उनमें से लगभग 80 नक्शे अब तक पास हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट जरूरी है, जिसको लेकर विभाग लगातार कार्य कर रहा है और गांव में भी नक्शा पास करने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हो सके। उन्होंने कहा कि इस कैंप का उद्देश्य जनता को जागरूक है करना। देखिए खास रिपोर्ट रुड़की न्यूज एक्सप्रेस चैनल के साथ। देखिए, हम लोगों ने रेजिडेंशियल मैप्स और 75 मीटर स्क्वायर के नीचे जो कमर्शियल मैप्स थे उनको पास करने के लिए यहाँ हम लोग आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। तो हमारे पास जो पेंडेंसी थी अभी 111 मैप्स की थी जब हमने ये कैंप लगाने का विचार लिया था आज से 3-4 दिन पहले। उसमें से खुशी की बात है कि 80 मैप्स हम पास कर चुके हैं, 80 मैप हम पास कर चुके हैं, मतलब निर्गत हो चुके हैं। बाकी बचे हुए मैप पे कार्रवाई चल रही है। तो कुछ फाइल्स होती हैं रिजेक्शन में जाती हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमने रखा था कि 20% से कम रिजेक्शन होना चाहिए, तो वही हम देख रहे हैं कि वो फिगर की तरफ हम जाते आ रहे हैं। साथ ही साथ 6 से 7 फाइलें अभी फ्रेश आई थी जो लोग आज ही मैप लेकर आए, तो उसमें से 6 फाइलें हम लोग पास कर चुके हैं। तो ऐसे जैसे लोग आते जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं, क्योंकि चेकलिस्ट हमने दे रखी है वेबसाइट पे। चेकलिस्ट में अगर लोगों को दिख जाता है कि ये डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर उनको अभी भी आपके माध्यम से पता लगता है, अगर वो आते हैं तो आज और कल भी यहाँ कैंप लगेगा, तो कल भी आके यहाँ पास करा सकते हैं सर। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वो पेंडेंसी लिस्ट हमने निकाल ली थी, उनसे लगातार हम संपर्क में थे पिछले 4 दिन से, और जो डॉक्यूमेंट नहीं थे उनके पूरे करवाए जा रहे थे। ठीक है, तो रेजिडेंस आज की डेट में हमारा है कि अगर पास होने लायक होगा तो पास हो जाएगा, आपका कोई पेंडेंसी जीरो रहेगी। मैं सभी हमारे रुड़की वासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और जो विभिन्न क्षेत्रों से जहां हम लोग कैंप लगने वाले वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक चेकलिस्ट है जो हम वेबसाइट पे दे रखी है, वो डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर लीजिए। आप अपना मैप अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप यहां आ जाइए। ऑलरेडी हम आवासीय नक्शे जो रिजेक्ट नहीं हुए हैं, रिजेक्ट नहीं हुए का मतलब है जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है या जो इन प्रोसेस है, उनको एक एक नक्शे को हम लोग देख रहे हैं, और हम ये इंश्योर करेंगे कि मई 15 तक हमारे पास पेंडेंसी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में रेजिडेंशियल की 0 हो जाए और 75 जो कमर्शियल हैं वो भी 0 हो जाए। तो मैं, और अगर कोई फ्रेश अप्लाई करना चाहता है, किसी को था पहले कि वो नक्शा यहाँ पास कराएगा, तो वो भी यहाँ आ सकता है। अपना आवासीय नक्शा ये कमर्शियल 75 मीटर स्क्वायर के नीचे वाला, वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। हाँ ठीक है सर, जिस तरह से विभाग के द्वारा किया जाता है, तो अब ग्रामीण क्षेत्र जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रेस क्लब में मीटिंग हुई थी। तो हमारा जब कार्रवाइयाँ जब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है तो डेवलपमेंट भी हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए। हमारा मेन फोकस ये है कि HRDA इज़ फॉर प्लान डेवलपमेंट। हम देख रहे हैं जो अर्बन प्रेशर है वो सबअर्बन एरियाज़ में जाता जा रहा है, जो लेआउट्स हैं, जो ये नक्शा पास कराने की प्रक्रिया है वो गाँव की तरफ भी जाती जा रही है। तो ये है कि उस एरिया में डेवलपमेंट और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। डेवलपमेंट क्या हो सकता है उधर? आपकी लाइट की व्यवस्था हो सकती है, आपकी रोड्स हो सकती हैं, खेल के मैदान हो सकते हैं, पार्क्स हो सकते हैं, और अगर कोई झील है, जैसे भगवानपुर में हम झील का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमें रूरल वे ऑफ लाइफस्टाइल भी हमारा इम्प्रूव करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ही, हम ऑलरेडी ही इसमें बहुत काम कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और भी हम बढ़ चढ़ के कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लेंगे, जिसमें हम जिला पंचायत या ग्राम पंचायत इनसे कोऑर्डिनेट करके, इनसे रिक्वेस्ट करके, अगर ये अपनी ज़मीनों पे कुछ काम कराना चाहते हैं, कोई डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, बच्चों के लिए कोई झूले लगाना चाहते हैं या पार्क बनाना चाहते हैं, या कोई तालाब है उसका सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ हम चिन्हित करेंगे प्रोजेक्ट, जिन्हें हम फेज़ 1 में हम कोशिश करेंगे 2-3 महीने में कंप्लीट करें। सर, HRDA प्राधिकरण के द्वारा एथनिक पैलेस, हाँ, वो एथनिक विलेज बनाया जा रहा था, ये नारसन बॉर्डर पे ही था। वो काफ़ी हमारा विजनरी प्रोजेक्ट था, गाँव की तरफ जैसे ले जाना चाहते थे।
इशू उसमें ये आया कि वो जो ज़मीन थी वो यूपी सिंचाई की थी। यूपी सिंचाई का अभी जो बात है वो शासन स्तर पे दोनों स्टेट्स के बीच में चल रही है। तो जब वो आ जाएगा उसमें सोल्यूशन जो उनके डिस्कशन है, क्योंकि अब कुंभ की मीटिंग होने वाली है तो ये पॉइंट्स रखे जाएंगे। तो अगर वहाँ से सोल्यूशन आ जाता है, इफ यूपी अग्री, तो हम उसको बना देते हैं। सर एक ये यार नक्शे पास कराने की बात करो ना। ऐसा होता है कि बेसमेंट बना लेते हैं लोग, कभी कभार जानकारी के अभाव में रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेसमेंट पास कराने की भी प्रक्रिया होती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि कोई बेसमेंट बनाना चाहता है तो नक्शे में डाल दे, है ना। ऐसा नहीं है बेसमेंट बनाना कोई जुर्म है, बेसमेंट बनाना कोई जुर्म नहीं है। बेसमेंट अपनी लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, या तो ऊपर जाएगा हाइट में या नीचे जाएगा हाइट में, आप ये बताइए ना मेरे को। तो बेसमेंट बनाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसको वैध तरीके से पास करा लीजिए। सर रुड़की में जो हमारी हाइट की लिमिट होती है, मंजिल जो होती है हाइट की लिमिट होती है, तो हाइट की लिमिट होती है, उसके ऊपर अगर वो लिमिट के ऊपर जाता है तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट IIT रुड़की से लेना होता है, उसके बाद वो पास कर सकता है। वो हाइट की लिमिट वेरियस प्रोविजंस विद रिगार्ड्स टू इट जो हमारे बायलॉज में दे रखे हैं, आपसे मैं शेयर भी करवा देंगे हम ग्रुप पे कि ये हाइट है। बट फिर मैं ये कहूँगा दैट इज़ अ वेरी माइनर कंसर्न, क्योंकि माइनर कंसर्न इसलिए नहीं कि वो इलीगल हम कार्रवाई करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को हम जागरूक कर सके कि आप आके नक्शा पास कराइए, और देयर आर प्रोविजंस इन बायलॉज जिसमें अगर कोई डेविएशन होता है उसको हम हेल्प कर सकते हैं, आपको हम उसको लीगलाइज कर सकते हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। दूसरी चीज़ ये है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो बायलॉज जो बनाए जाते हैं वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी देखकर बनाए जाते हैं। तो जो रह रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बायलॉज हैं उनकी हिसाब से बनाइए। किसी दिन कोई आपदा आती है या किसी दिन कोई हादसा होता है तो उस दिन जो आपने ये बचत करी होगी, जो आपको लग रहा होगा थोड़ा लॉस हो गया, उस दिन आपको उस चीज़ से फ़ायदा होगा। ठीक है।